नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा जो बात करने का मुद्दा रहेगा और टॉपिक है जो कमीशन, जिसको हमने स्टार्ट किया है। तो अभी तक हमारे ये एक कमीशन हो चुका है जिसका नाम है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बाद आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमीशन की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग अब नीति आयोग, जैसा कि आप सबको पता है कि 2015 में 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि इसका गठन हुआ योजना आयोग की जगह पे। अब योजना आयोग कब गठन हुआ था? तो योजना आयोग का गठन हुआ था जब शुरू में अपना भारत आज़ाद हुआ था। तो 15 मार्च 1950 अपना संविधान बन गया, सारी चीज़ें हो गई। फिर भारत में क्या प्रोग्रेस करने की बात आएगी, कुछ ना कुछ ऐसी वो प्लानिंग की जाए, ऐसा कमीशन बनाया जाए जिसके तहत हम सारी चीज़ों को सोच सकें। तो ठीक है, जिसमें आपको स्वास्थ्य के मुद्दे भी हो सके, कैसे इंडिया का डेवलपमेंट होगा, कैसे शिक्षा व्यवस्था बनेगी, कैसे और भी सारे डिसीजन जो लेने हैं। तो एक प्लानिंग कमीशन बना। ठीक है, तो 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बनता है इंडिया में। ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन में के पहले हेड कौन होते थे? हेड मतलब चेयरमैन कौन होंगे? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, JL नेहरू जी हुए, क्या हुए? चेयरमैन। ठीक, अब बात ये आई कि ठीक है, नेहरू जी चेयरमैन हो गए। अब प्लानिंग कमीशन का गठन हो गया। प्लानिंग कमीशन गठन हो गया, कहाँ हुआ? मतलब पूरे सेंट्रल में हुआ। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें स्टेट में भी हुआ, राज्य योजना आयोग उनको बोलते हैं। तो इस तरह से प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ और तब से लेके अभी तक ये सारी चीज़ें चलती आ रही थी प्लानिंग कमीशन के तहत। फिर अचानक से 2014 में एक गवर्नमेंट आई जो अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट रनिंग में है, मतलब भारतीय जनता पार्टी या फिर NDA की सरकार आई, जिनके प्रधानमंत्री PM श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उन्होंने ये देखा कि ठीक है, ये सारी चीज़ चल रही थी लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसको और ब्रॉड लेवल पे बढ़ा के इसको क्या बना दिया? नीति आयोग। अब नीति आयोग है सारी चीज़ें वहीं से इसका ओरिजिनेशन हुआ, लेकिन नीति आयोग का इन्होंने नाम, मतलब प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के इसको और थोड़ा ब्रॉड कर दिया और सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दिए। तो इसका नाम बदल गया नीति आयोग। तो बैकग्राउंड यहाँ समझ में, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बना था। JL नेहरू साहब थे, उन्होंने ये बनाया। तब से लेकर अभी तक ये कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा था और अभी नीति आयोग बन गया। तो अब हम बात करेंगे नीति आयोग की। ठीक है, इतनी बात। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म, सबसे पहले कोई भी अगर एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी टर्म हो, उसका फुल फॉर्म समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपका फुल फॉर्म हुआ नीति आयोग का। यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन और ट्रांसफॉर्मिंग। आपको कोई एग्जाम में आएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन देगा, कभी कुछ भी देगा, तो आपको ध्यान ये रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब बदलते हुए भारत को ये प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म ही हो गया। अब इसकी बात अगर किया जाए तो कब बना? तो 1 जनवरी 2015 इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब यहीं पे बात कर लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हो गया, नीति आयोग को फुल फॉर्म हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन बनाया, आखिर क्या ये संविधान में वर्णन है, इसका संविधान में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, कि ये संवैधानिक है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हम सबसे बड़ी बात करेंगे कि ये जो संस्था है दैट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल मत कर दीजिएगा, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या हो जाएगा? ये एक मतलब उल्टा हो जाएगा, ये तो गैर संवैधानिक, मतलब संवैधानेतर बोलते हैं। तो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर रह के लेकिन उनके दायरे में मतलब मानना उनके नियमों को। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि एकदम से उल्टा,
भाई हम संविधान को मान ही नहीं रहे, कुछ भी बना देंगे, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इसको बोलते हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर इसमें बता लेते हैं कि इसमें ज़रूरी क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या याद करना। तो अब मैं शुरू करता हूँ, इतनी आपको बातें शुरू हो गई, पता ही है। स्टार्टिंग में मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी प्रेजेंट में कौन से हैं, प्रेजेंट इनके चेयरमैन नहीं अभी, तो प्रेजेंट चेयरमैन है सुमन के बेरी। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नीति आयोग को फुल फॉर्म हो गया क्लियर, डेट आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना। अब मैं नीति आयोग की सारी चीज़ें पे बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे कि आखिर नीति आयोग जब बन गया, कोई भी संस्था बन गई, उसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया, उसमें कौन लोग होंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने लोग कहाँ शामिल होंगे, कितने सदस्य शामिल होंगे, तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो नीति आयोग, अब चेयरमैन कौन होगा, चेयरमैन, एक चेयरमैन होगा, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग, स्ट्रक्चर, ठीक। तो सबसे पहले बात कर लेंगे हम चेयरमैन। इसमें एक चेयरमैन होता है, इसके बाद चेयरमैन के बाद इसमें क्या होता है, एक वाइस चेयरमैन, ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। इसके बाद इसमें होता है एक काउंसिल होता, सीईओ होता है मेन, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बाद एक व्यक्ति होता है इसमें, एक व्यक्ति क्या, एक सदस्यों की काउंसिल होती है जिसको गवर्निंग काउंसिल बोलते हैं। कौन सी, जो गवर्निंग काउंसिल, ठीक है। अब गवर्निंग काउंसिल के बाद इसको हिंदी में शासकीय या फिर शासकीय परिषद बोलते हैं, ठीक। गवर्निंग काउंसिल के बाद अगला होता है, इसमें स्ट्रक्चर की बात करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रक्चर से आपके क्वेश्चन आएंगे कि स्ट्रक्चर आप नीति आयोग, चेयरमैन, अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो इसे बना सकते हैं, ठीक है। गवर्निंग काउंसिल, अब गवर्निंग काउंसिल के बाद एक आता है रीजनल काउंसिल, रीजनल काउंसिल। अभी मैं डिटेल्स बताऊंगी इनमें कौन कौन शामिल होते हैं, कौन नहीं। अब रीजनल काउंसिल के बाद होता है अगला, इसमें फुल टाइम मेंबर, फुल टाइम मेंबर के बाद होते हैं इसमें एक्स ऑफिसियो, एक्स ऑफिसियो के बाद होता है इसमें चेयरमैन हो गए, वाइस चेयरमैन, सीईओ हो गए, गवर्निंग काउंसिल हो गए, रीजनल काउंसिल हो गए, फुल टाइम मेंबर हो गए, एक्स ऑफिसियो मेंबर हो गए, और फिर स्पेशल इनवाइट मेंबर, और एकदम लास्ट में होगा पार्ट टाइम मेंबर। तो ये आपके क्या है, स्ट्रक्चर है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हो गया, वाइस चेयरमैन, सीईओ, गवर्निंग काउंसिल, रीजनल काउंसिल, फुल टाइम, एक्स ऑफिसियो, ठीक है। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। चेयरमैन अभी देखिए प्रेजेंट में कौन है, तो चेयरमैन होगा नीति आयोग का कौन, पीएम, फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी हैं। जब से 2015 से बना है तो नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन हैं, और जो कि पहले नीति आयोग के चेयरमैन कहलाते हैं और अभी तक हैं, ठीक। चेयरमैन में आपको कोई दिक्कत नहीं, तो सर्वे सर्वा चेयरमैन सबसे ऊंचा, ठीक। चेयरमैन के बाद एक चेयरमैन को एक अपने वो करता है, एक अपॉइंट करता है उसका हेड बनाने के लिए, क्योंकि चेयरमैन के पास बहुत सारी काम है, तो एक वाइस चेयरमैन बनाता है चेयरमैन, जो पीएम, किसकी मदद से, जो इंडिया की गवर्निंग मतलब मंत्रिपरिषद है, कैबिनेट है, उसकी सहायता से क्या बनाता है, एक चेयरमैन। तो चेयरमैन को एक बना देंगे। तो फिलहाल में चेयरमैन कौन है,
देखिए मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ, नीति आयोग 2015 में बना, ठीक है। तो चेयरमैन की बात आए तो सबसे पहले चेयरमैन बनाया गया अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, ये सब फर्स्ट थे, ठीक। अब उसके बाद अभी प्रेजेंट में अगर बात कर ले तो कौन है चेयरमैन प्रेजेंट, सुमन के बेरी, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब हम बात करेंगे, एक होगा इनमें सीईओ। तो सीईओ कौन होंगे, तो सीईओ मोस्टली आपको सबको पता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, तो कोई आईएएस ऑफिसर वगैरह इनको एक अपॉइंट कर लेते हैं। करेगा कौन, चेयरमैन ही तक करे। तो पहले सीईओ कौन थे, श्रीधर खुल्लर, फर्स्ट नीति आयोग के। अभी प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में है, अभी नए बने हैं सुब्रमण्यम साहब प्रेजेंट में सीईओ है। स्ट्रक्चर समझते चलिएगा, उस समय की कंडीशन समझते चलिएगा और अभी क्या है, ठीक। अब गवर्निंग काउंसिल की बात है, यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गवर्निंग काउंसिल मतलब कि शासकीय परिषद, समझ यहाँ तो समझ में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख, और ये गवर्निंग काउंसिल मतलब कि क्या, शासकीय परिषद। अब शासकीय परिषद में कौन कौन लोग होंगे, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप नंबर दे दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब गवर्निंग काउंसिल पे कौन कौन लोग होंगे, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन लोग होंगे, गवर्निंग काउंसिल में देखिए सभी स्टेट के सीएम होंगे, ऑल स्टेट, ठीक। और कहाँ कहाँ और सीएम है, कहाँ कहाँ और विधानसभा है, यूटीज में, तो दिल्ली, पुडुचेरी एंड दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू, इन तीनों जगह के सीएम भी होंगे क्योंकि यहाँ पे विधान सभा है। फिर उसके बाद डिप्टी गवर्नर, केंद्र शासित प्रदेशों के डिप्टी गवर्नर इसमें शामिल होंगे, ठीक है। सीएम ऑल स्टेट, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के क्या होंगे, सीएम भी शामिल होंगे। ये यूटीज है, यहाँ पे सीएम है, और सभी यूटीज के डिप्टी गवर्नर। अब गवर्नर शामिल हो गए क्या, तो बिल्कुल नहीं, ये ध्यान रखना है। तो इतनी सारी चीज, इतने लोग कौन शामिल होंगे किसमें, इसमें गवर्निंग काउंसिल में, ठीक है। इतना यहाँ तक तो क्लियर है। तो मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो गवर्निंग काउंसिल की हम बात कर लिए। अब गवर्निंग काउंसिल के बाद आता है एक, क्या आता है, रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल, अब रीजनल काउंसिल में कौन कौन लोग होंगे, इसमें देख लीजिए। रीजनल काउंसिल क्यों बनाई जाती है, तो रीजनल काउंसिल को बनाने का यही उद्देश्य है कि दो स्टेट हैं जैसे, या फिर उनके क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जैसे किसी मतलब यूपी एमपी अपने में नाराज है, राजस्थान एमपी अपने नाराज है, तो उन सब मुद्दों को समझाने के लिए, तो इसमें कौन होगा, इनको एक से अधिक राज्यों के मुद्दों को समझाने के लिए क्या है, रीजनल काउंसिल की बात करते हैं, ठीक है। अब रीजनल काउंसिल में कौन कौन लोग होंगे, तो रीजनल काउंसिल में होंगे पीएम होंगे खुद, सीएम होंगे कहाँ के, सभी राज्यों के, ठीक है। और इसमें फिर से डिप्टी गवर्नर, इतने लोग यहाँ पे होंगे। और इसमें क्या होगा, जो नीति आयोग के अध्यक्ष, सॉरी पीएम नहीं लिखना है, सीधे अध्यक्ष लिखना है, मतलब चेयरमैन, हालांकि पीएम ही, इनकी अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता करेंगे चेयरमैन, ठीक है।
रीजनल काउंसिल का। इसके पहले कौन सी काउंसिल थी? गवर्निंग काउंसिल, मतलब शासकीय परिषद। रीजनल काउंसिल मतलब क्षेत्रीय परिषद। अब रीजनल काउंसिल हो गया। अब रीजनल काउंसिल के बाद फिर अगला हम क्या बात करेंगे, जिसमें पूर्णकालिक सदस्य मतलब फुल टाइम मेंबर। अब फुल टाइम मेंबर में कौन लोग? इसमें केवल और केवल 3 लोगों का फुल टाइम मेंबर में अभी फिलहाल 3 लोगों का है। 3 लोगों के नाम अभी मैं बता देना चाहता हूँ। एक कोई सारस्वत है, सारस्वत जी हैं। सारस्वत के बाद फिर रमेश चंद्र है, शायद ध्यान नहीं यार, तो रमेश चंद्र है, वीके सारस्वत, रमेश चंद्र, वीके पाल, रमेश चंद्र। ठीक है। अब ये कौन लोग होंगे फुल टाइम मेंबर में? फुल टाइम मेंबर में वो अपने हिसाब से कौन अपॉइंट कर लेगा? चेयरमैन। ठीक है। फुल टाइम मेंबर के बाद अगली बात करते हैं, कौन है? एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन। तो फिलहाल में पदेन में कितने मेंबर हैं? 4। क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, कि कौन निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन नहीं शामिल होता। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर या फिर पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य कौन होते हैं? पदेन सदस्य उन्हीं जो कैबिनेट मिनिस्टर मतलब होते हैं, उन्हीं में से चेयरमैन चुन लेते हैं। मतलब मोदी जी जो अपने कैबिनेट से चुन लेंगे। तो अभी तक फिलहाल 4 लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें आपके कौन है? होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और एक है एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ठीक, तो सबको पता है अमित शाह जी है। डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? राजनाथ सिंह। एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण। एंड एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन इसमें रक्षा मंत्री शामिल होगा, गृह मंत्री की कौन से, नहीं। ये केवल और केवल अभी फिलहाल जो कंडीशन है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये लोग शामिल हैं। मैं इस चीज़ को इतना धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ के चलिए। तो ये किन्हीं को भी शामिल कर सकते हैं। तो फिलहाल ये है एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। अब एक्स ऑफिशियो मेंबर के बाद फिर कौन है? आपके हो गए स्पेशल इनवाइट। कौन से हो गए? स्पेशली इनवाइट। अब स्पेशली इनवाइट मेंबर मतलब विशेष आमंत्रित लोग। अब विशेष आमंत्रित लोग को चेयरपर्सन क्या करेंगे? जैसे विशेष आमंत्रित लोग में क्या है? साहित्य, कला, परिषद, विज्ञान, इन सब चीज़ों से वो कर सकते हैं। तो विशेष आमंत्रित लोगों की संख्या कितनी है? कितनी रख सकते हैं? 2। ठीक है, तो विशेष आमंत्रित लोगों की संख्या 2 है। तो फिलहाल में विशेष आमंत्रित में है नितिन गडकरी साहब थे। ठीक है, जो कि आपको सबको पता है, सड़क परिवहन मंत्री है। और एक थे इंद्रजीत सिंह। ठीक, इंद्रजीत सिंह थे, ये स्टैटिक से रिलेटेड थे, स्टैटिक। तो ये कौन है? विशेष आमंत्रित लोग। ठीक है, हमने सबकी बात कर लिया। शुरू से एक बार रिवाइज करेंगे फिर से। कौन से? चेयरमैन, ओके। वाइस चेयरमैन, ओके। रीजनल काउंसिल, ओके। फिर उसके बाद रीजनल काउंसिल के पहले गवर्निंग काउंसिल, ठीक। फिर फुल टाइम मेंबर हो गए। फिर कौन हो गए? एक्स ऑफिशियो हो गए। एक्स ऑफिशियो के बाद फिर स्पेशली इनवाइट हो गए। लास्ट में आ जाता है पार्ट टाइम। अब पार्ट टाइम मेंबर में कितने लोग होंगे? इसमें भी होंगे आपके 2 लोग। ठीक है, अब पार्ट टाइम मेंबर में किसको रख लेंगे? किसी भी, जैसे मान लीजिए पार्ट टाइम मेंबर में मोस्टली वहाँ से रखते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी के और रिसर्च के, ऐसे लोगों को ढूंढ के 2 लोगों किसी को रख लेंगे।
ठीक है, तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा नीति आयोग का स्ट्रक्चर। इसमें आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है, नहीं आएगी। अब एक ध्यान रखिएगा कि जो आपका सबसे बड़ा मैन इसमें कौन है, चेयरमैन है, उसके बाद फिर वाइस चेयरमैन है प्रमुख। तो वाइस चेयरमैन को अगर बोला जाए तो कैबिनेट मिनिस्टर की दर्जा मिलता है। तो ये होगा स्ट्रक्चर। अब हम नीति आयोग में इतनी बात करने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर नीति आयोग में कौन कौन लोग शामिल हुए, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ और कब कितने मेंबर होते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें एक और बात कर लेंगे, जो बोलते हैं कि मतलब नीति आयोग का मेन प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ नीति आयोग, प्रिंसिपल ऑफ नीति आयोग। अब प्रिंसिपल ऑफ नीति आयोग में हम पढ़ेंगे कि कितने प्रिंसिपल हैं। तो कुल मिला के इसके 7 प्रिंसिपल हैं, 7 बेसिक प्रिंसिपल हैं, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है नीति आयोग का क्या, गवर्नेंस, हिंदी में शासन, सुशासन, ठीक है। दूसरा इसका प्रिंसिपल कौन सा है, दूसरा प्रिंसिपल है सस्टेनेबल, सस्टेनेबिलिटी, ठीक। तीसरा प्रिंसिपल की अगर बात करें सस्टेनेबिलिटी के बाद फिर एक प्रिंसिपल है अंत्योदय, ठीक। अंत्योदय के पहले एक और प्रिंसिपल है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसंख्या लाभांश बोलते हैं। उसके पहले गवर्नेंस हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया, अंत्योदय हो गया, गवर्नेंस, सस्टेनेबल, अंत्योदय एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड। 3 प्रिंसिपल हो रहे हैं जिनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो उसमें एक होता है आपका सस्टेनेबिलिटी हो गया, सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। फिर हो गया एक विलेज डेवलपमेंट, नीति आयोग के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो विलेज डेवलपमेंट। फिर एक हो गया इंक्लूसिविटी। अब यहीं पे हम सबसे पहले इन 7 पॉइंट को अगर हम समझ लेंगे तो आपके हमारे नीति आयोग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो नीति आयोग में 7 प्रिंसिपल हैं। गवर्नेंस, अब गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि एक गुड गवर्नेंस मतलब क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। कि अगर सरकार है तो पारदर्शिता हो, उसमें जवाबदेहिता की भी भावना हो कि अगर हम ये कर रहे हैं तो हमारी जनता को लाभ होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो ये गवर्नेंस का मतलब है। सस्टेनेबिलिटी मतलब सतत विकास या फिर धारणीयता। तो सस्टेनेबिलिटी मतलब देखिए जैसे पर्यावरण हुआ आपका, ठीक है, तो ऐसे लॉ बनाएंगे, ऐसे नियम बनाएंगे कि आप जैसे भविष्य में उसको यूज करते रहे। मतलब जो आपके पास रिसोर्सेस हैं उनका यूज आप करते रहे। सतत विकास, सस्टेनेबल मतलब ये नहीं कि अभी फिनिश हो जाए फिर बाद में लोग जो आने वाली पीढ़ी है तो वो भटके। तो सस्टेनेबिलिटी मतलब यही होता है कि आने वाले समय के लिए रिसोर्सेज को, खासकर नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखना। देन अपना अंत्योदय मीन्स कि जो भी आपकी स्कीम बनते हैं, जो भी आपके योजनाएं बनती हैं, तो वो अंत्योदय मीन्स गरीब लोगों के पास, पुअर लोगों के पास, इकोनॉमिकली वीकर लोगों के पास अच्छे से ये पहुँचे, ठीक। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जनसंख्यिकी लाभ। इसमें क्या होता है कि जैसे आप हैं क्या, आप एक ह्यूमन है, आप एक ह्यूमन रिसोर्स है, तो ह्यूमन रिसोर्स का आप बेहतर से बेहतर यूज कर सके सरकार। आप अगर है, आपके अंदर पढ़ाने की क्षमता है,
आपके अंदर कोई टेक्निकल नॉलेज है, कोई टेक्निकल स्किल है, तो उसको उभार के सरकार विकास के उसमें लगाए। ठीक है, तो स्किल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये सब चीज़ों में बात करना कि अब डेमोग्राफिक डिविडेंड रखें। अब हो गया इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी मतलब समावेशिता, हिंदी में आप ध्यान देते चलेगा। इंक्लूसिविटी मतलब समावेशिता। समावेशी मतलब आपको एक समावेशी शब्द से ही समझ में आ रहा होगा। समावेशन मतलब सबको इंक्लूड करना। इन द बेस ऑफ सेक्स, रिलीजन एंड कास्ट, ये सब कुछ नहीं, सबको एक साथ लेके चलना, ये नीति आयोग के प्रिंसिपल्स हैं। सोचिए कितने अच्छे अच्छे प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट। खैर काम भी चल रहा है इनमें। ठीक है, तो सेक्स, कास्ट एंड रिलीजन, इनके आधार पर सबको एक साथ लेके चलना ही इंक्लूसिविटी है। अब विलेज डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट मतलब गाँव का विकास करना, गाँव में भी अच्छा शासन आना। तो इतनी सारी चीज़ें हैं प्रिंसिपल ऑफ नीति आयोग। ठीक, अब इन्हीं के आसपास आपका पूरा घूमेगा, मतलब आपका उद्देश्य भी समझ में आ गया होगा कि नीति आयोग के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो इसको रफ कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, हमारी बात हो गई है कैसा स्ट्रक्चर था, इनके सबसे मेन प्रिंसिपल क्या है। तो अब कार्य में यही ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप प्रिंसिपल और कार्य लगभग एक ही है। और सबसे पहला, सबसे जो मेन फंडा है, वर्किंग या फिर फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या है नीति आयोग का? सबसे मेन, सबसे बढ़िया बात, थिंक टैंक का काम। थिंक टैंक, कई बार आप एग्जाम देंगे तो थिंक टैंक शब्द लिखा हुआ आपको आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है नीति आयोग का मेन काम। थिंक टैंक मतलब सोचना। यहाँ पे लोग अच्छे अच्छे लोग हैं, पूरे कैबिनेट के लोग हैं, पूरे बड़े बड़े जितने भी मतलब टॉप लेवल पे हैं वो लोग पहुँचे, तो वो थिंक टैंक का काम करेंगे और गवर्नमेंट को सलाहकारी थिंक टैंक का काम करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी बात इसकी वो है, थिंक टैंक हो गया सलाहकारी, मतलब काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग का काम, रिकमेंडेशन और कोऑपरेटिव फेडरेशन। ये शब्द आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना है, कोऑपरेटिव फेडरेशन। तो नीति आयोग का मेन काम है, थिंक टैंक का काम करते हैं, काउंसलिंग, रिकमेंडेशन, परामर्श देते हैं, एंड कोऑपरेटिव फेडरेशन। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, देखिए तभी से फिर ये अभी भारत में एक सहकारिता मंत्रालय भी बनाया गया, जिनके प्रमुख कौन है? अमित शाह जी है। 6 जुलाई 2021 को आया है सहकारिता मंत्रालय अस्तित्व में इंडिया में। तो कोऑपरेटिव फेडरेशन का मेन है। कोऑपरेटिव मतलब आप समझ रहे हैं, ये हो गया सेंटर, ये हो गया स्टेट, तो इनके बीच में जो कोऑपरेशन है, जो सहभागिता है, जो कोऑर्डिनेशन है दो लोगों के बीच, उसको मेंटेन करना भी नीति आयोग का काम है। तो आई होप वर्किंग या फिर फंक्शन यही है, और जितनी भी अच्छी चीज़ें प्रिंसिपल ही वर्किंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके वर्किंग या प्रिंसिपल ऑफ नीति आयोग। अब नीति आयोग में प्रिंसिपल हो गया, वर्किंग हो गया, फिर हम बात कर लेते हैं कि नीति आयोग में कुछ फैक्ट हम याद करेंगे, और जैसे और चीज़ें हैं। नीति आयोग के ब्रांचेस ऑफ नीति आयोग। तो ब्रांचेस में 3 ब्रांच काम करते हैं अभी नीति आयोग में, उनके नाम है, पहला है रिसर्च विंग, एंड दूसरा है काउंसलिंग विंग, एंड थर्ड दैट इज योर टीम इंडिया। ये आपके ब्रांचेस है, शाखाएं हैं। शोध शाखा, परामर्श शाखा एंड टीम इंडिया। कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि ये कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो 3
करती हैं। रिसर्च से रिलेटेड जो बातें हैं उनमें बात करेंगे रिसर्च से। काउंसलिंग में लोग परामर्श देते हैं, कैबिनेट के लोग और जितने भी इसमें लोग शामिल होते हैं, और टीम इंडिया पूरे के पूरे टीम इंडिया कहलाती है। ठीक है, तो ये ब्रांचेस ऑफ नीति आयोग है। ठीक है, अब नीति आयोग कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जैसे उनको मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन से रिपोर्ट होते हैं। तो ब्रांचेस हो गए, अब हो गया इंडेक्स, नीति आयोग के इंडेक्स। तो नीति आयोग एसडीजी मतलब क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका क्या करता है, सूचकांक इंडेक्स देता है कि कौन सा स्टेट कौन से नंबर पे है इस चीज़ों में। जैसे केरल, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, केरल टॉप में है और अपने एमपी का स्थान है 18वां। तो इस तरह से मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरह है, तो ये नीति आयोग देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद फिर सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद आता है कंपोजिट मैनेजमेंट, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट। यहाँ सवाल ये आते हैं कि कौन सा इंडेक्स नीति आयोग नहीं देती। तो एसडीजी देते हैं, कंपोजिट वाटर देते हैं, स्कूल एजुकेशन देंगे, स्कूल एजुकेशन का रिपोर्ट इंडेक्स देंगे कि कौन सा टॉप में है, कौन से स्थान पे है। ठीक है, उसके बाद फिर भारत नवाचार मतलब इंडिया इनोवेशन, भारत नवाचार हिंदी बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य, नेशनल हेल्थ इंडेक्स, नेशनल हेल्थ इंडेक्स के बाद फिर देते हैं ईज ऑफ लिविंग सूचकांक, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग मतलब कि लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब ये होता है कि कौन से राज्य में कौन से जगह पे लोग कैसे रह रहे हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह है, क्या खाते हैं, कितना पहनते हैं, कितनी चीज़ें, मतलब क्या उनका, क्या अभी रोटी कपड़ा मकान पे ही उलझे हुए हैं कि उनसे आगे भी आ चुके हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें नीति आयोग। एक बार नीति आयोग को मैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ कि नीति आयोग क्या है। सबसे पहली बात, आप कहानी शुरू करेंगे कहाँ से, तो कहानी आप शुरू करेंगे योजना आयोग से। ठीक है, तो योजना आयोग कब बना, 15 मार्च 1950। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उसके सबसे पहले चेयरमैन थे। ठीक है, उसके बाद वाइस चेयरमैन की अगर बात करें तो उस समय कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, हाँ, उस समय वाइस चेयरमैन कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा, पर मेरे हिसाब से गुलजारी लाल नंदा ही थे। ठीक है, उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद सारी कार्यक्रम चलता रहा, कांग्रेस का सरकार रहा, बीच में सरकारें उथल पुथल भी हुई, फिर जाके फाइनल एक स्ट्रांग सरकार मिली, एनडीए की सरकार, जो कि 2014 में प्रधानमंत्री हुए मोदी जी ने एक नीति आयोग बनाया, जो योजना आयोग को ट्रांसफ़र करके बनाया गया। इसका फुल फॉर्म रखा गया है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, बदलते हुए भारत के नाम से दिया गया। ठीक है, अब फिर उसके बाद ये कार्यक्रम कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को ये चीज़ें हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पे हमने बात किया कि चेयरमैन होंगे मोदी जी होंगे, या फिर पीएम होंगे, फिर वाइस चेयरमैन होंगे जो अपने हिसाब से वो रख लेंगे एक। उसके बाद फिर गवर्निंग काउंसिल होगा। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होंगे, सीएम होंगे सभी राज्यों के, और यूटीज़ के कौन कौन होंगे, डिप्टी गवर्नर होंगे, उपराज्यपाल होंगे, और जिन राज्यों में विधानसभा है उनमें सीएम भी होंगे। ठीक है, दिल्ली, पुडुचेरी और कौन सा, जम्मू कश्मीर। ठीक, फिर हो गया रीजनल काउंसिल की अगर हम बात करें तो रीजनल काउंसिल में कौन कौन लोग होंगे, पीएम होंगे, सीएम होंगे, और वही डिप्टी गवर्नर होंगे। इनका अध्यक्षता कौन करेंगे, तो पीएम करेंगे या फिर चेयरपर्सन करेंगे। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फुल टाइम मेंबर के। तो फुल टाइम मेंबर भी इसमें कितने लोग होंगे, फुल टाइम मेंबर में 3 लोग होंगे। ठीक है, तो फुल टाइम मेंबर को कौन है होंगे,
तो जो अपने हिसाब से वो लोग रख लेंगे, मतलब चेयरपर्सन ही डिसाइड करेगा फुल टाइम मेंबर कौन होगा। ठीक, फिर फुल टाइम मेंबर के बाद हम बात कर लेते हैं कि एक्स ऑफिशियो मेंबर, मतलब पदेन सभापति, पदेन मेंबर। तो पदेन में भी 4 लोगों को भी फिलहाल रखे हैं। अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एंड निर्मला सीतारमण, 4 लोग। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे पदेन के बाद स्पेशली इनवाइट में इनको रखा जाएगा कि साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गया, जिस तरह राज्यसभा के सांसद चुनने का अधिकार है वही सब फील्ड से इनको रख लिया जाएगा। ठीक है, एंड फिर लास्ट में बात करेंगे अंशकालिक या फिर पार्ट टाइम मेंबर के। पार्ट टाइम मेंबर में मोस्टली रखा जाता है जो कई, अगर कोई प्रोफेसर हुए, कोई वाइस चांसलर हुए किसी यूनिवर्सिटी के, या फिर रिसर्च में बहुत अच्छा काम कर रहे तो उनको फुल पार्ट टाइम मेंबर में रख लेते हैं। ठीक है, पार्ट टाइम मेंबर में रख लेने के बाद फिर हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के। यहाँ पे बात खत्म हो गई। स्ट्रक्चर के बाद हमने बात किया कि इसमें 7 तरीके के वो है, प्रिंसिपल है, आप सब देख ही चुके हैं। फिर प्रिंसिपल के बाद हमने बात किया है किसकी, हाँ, ब्रांचेस, नीति आयोग की ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस इसमें थी। कौन कौन से, विंग, टीम इंडिया, एंड काउंसलिंग या फिर परामर्श, एंड रिसर्च। ठीक, उसके बाद हमने बात किया कि कौन कौन से इंडेक्स जारी करते हैं नीति आयोग द्वारा। ठीक है, अब पहले नीति आयोग के अध्यक्ष, CEO, और फिलहाल में कौन कौन है सब आपको क्लियर है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक निकाय है या फिर बॉडी है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब यही भी हम बात कर लेते हैं कि जो अब जैसे हमारे सिलेबस में है नीति आयोग, यह आपको सेंट्रल लेवल के हुए। अब बात कर लेते हैं राज्य नीति आयोग, मतलब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में नीति आयोग कौन है, मतलब वहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे क्या कैसा है। तो सेम टू सेम आपको वही मिलेंगे कि नीति आयोग में कौन है कौन नहीं है। तो अब बस इसमें चेंजेस क्या हो जाएगा, चेंजेस केवल और केवल एक ही चीज़ हो जाएगा कि इनमें क्या होगा, जैसे वहाँ पे CM है, वहाँ पे PM है, यहाँ पे CM हो जाएगा, और डेट आपको बदल जाएगी। ठीक है, और डेट बदलने में चलिए आपको दूसरे वीडियो में हम कर लेंगे राज्य नीति आयोग को। ठीक है, अभी फिलहाल आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। बहुत ही क्विक रिवीजन हम करने की कोशिश किए हैं और जल्दी जल्दी किए हैं। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी ना, हो जाएगा। दिक्कत वहाँ होती है स्ट्रक्चर में होती है। स्ट्रक्चर में आप देख लीजिएगा कौन पदेन, कौन अंशकालिक, कौन पूर्णकालिक, कौन गवर्निंग काउंसिल, कौन से सलाह, ये सब उसमें 3 चीज़ें इसके मेन ध्यान रखिएगा। ये कैसे थिंक टैंक का काम करते हैं, सलाहकारी संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड संघवाद और राष्ट्रवाद की बात करता है। ठीक है, मतलब या फिर कोऑपरेटिव फेडरेशन की भी बात करते हैं, नेशनलिज्म की भी बात करते हैं नीति आयोग। आई होप ये वीडियो आपको मतलब सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया। एक बार देखिएगा और फिर आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा। प्रेजेंट कौन है, सुमन के बेरी हैं। ठीक है, पहले कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे। पहले CEO खुल्लर साहब थे, अभी है नारायण सुब्रमण्यम है। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीज़ें क्लियर। 1 जनवरी 2015। ओके, बने रहिएगा, आगे आप मिलते हैं फिर। धन्यवाद।